हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। आपको धोखा देने वाले, आपको नो कांटेक्ट में डालने वाले, आपकी इनोसेंस का फ़ायदा उठाने वाले व्यक्ति का इस वक्त क्या हाल है, उसके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ये व्यक्ति के साथ आप रिलेशनशिप में हो, अगर इसने आपको नो कांटेक्ट में डाला है तो ये रीडिंग आपके लिए ज़रूर है। टाइमलेस है, कलेक्टिव्स है। इस रीडिंग को अगर आप अपने साथ रेजोनेट करना चाहते हो, रीडिंग की एनर्जी को अनलॉक करना चाहते हो, तो अभी के भी वीडियो को लाइक कर दो और अपने पार्टनर का नाम, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, स्पेशल पर्सन का नाम 3 बार मन में ज़रूर ले लेना। आइए देखते हैं कि इतना कुछ करने के बाद, आपको इतनी तकलीफ पहुंचाने के बाद, आपके विश्वास को तार तार करने के बाद आखिर ये व्यक्ति क्या सोच रहा है इस वक्त, इसके खुराफाती दिमाग में, प्रपंची दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। सब कुछ बताऊंगी, दिल थाम के रीडिंग सुनो और बहुत ही काम माइंड से आपको रीडिंग सुननी है। 3 गहरी लंबी सांसें भी ले लेना, ताकि जितने भी मन में अशांति है या जो भी मन में डाउट्स हैं वो फिलहाल कुछ समय के लिए आप साइड में रखो, केवल रीडिंग सुनो। देखो, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड पहला यहाँ पे आ रहा है। ओके, अभी मैं आपको राशि भी सब बताऊंगी। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके इंसान के दिमाग में आपको लेके बहुत सारे थॉट्स, ऐसे कहते हैं ना शाउं शाउं जाना, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी किधर। आपके व्यक्ति का दिमाग एकदम ऐसा बना हुआ है जहाँ पे फायरवर्क्स हो रहे हैं आपके थॉट्स के, कंटिन्यूसली पॉप कर रहे हो आप इनके माइंड में। ओके, आपको लेके कुछ क्लैरिटी भी इनको आ रही है। जैसे कि होता है ना कि हम किसी के बारे में बहुत गलत सोच लेते हैं कई बार, और फिर हम जब कुछ समय मुझसे दूर रहते हैं या हमें कुछ बातों का रियलाइजेशन होता है तो हमको समझ में आता है कि यार वो पर्सन इतना बुरा नहीं है या वो इतनी बुरी नहीं है। तो एक तरह की क्लैरिटी गेन करना इज़ व्हाट आई कैन सी राइट नाउ, कि आपके व्यक्ति के अंदर वो क्लैरिटी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि आप अपने पार्टनर के फ़ोन का इंतज़ार कुछ समय से कर रहे हो। इट कैन बी 7 days, 7 months, 7 years, विच ऑफ कोर्स साउंड्स बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ ये फैक्ट है कि आप में से बहुत सारे लोग अपने व्यक्ति का इंतज़ार बहुत टाइम से कर रहे हो, मे बी मोर देन अ ईयर, मोर देन 2 years, एंड अभी भी आपके अंदर उनके इंतज़ार की जो एक आग है या जो एक इंटेंसिटी है वो बिल्कुल फ्रेश लगती है, जैसे कि कल ही की बात हो। आप अभी तक इस व्यक्ति से उबर नहीं पाए हो। यू आर समवेयर स्टक इन दैट टाइम। ओके, और या फिर आप ये कह लो कि आपका जो मन है, आपकी जो आत्मा है, वो इस इंसान से मूव ऑन करना ही नहीं चाहती है। अगर आपको मौके मिलते भी हैं इस इंसान को भूलने के, अपने पार्टनर से आगे बढ़ के किसी और को मौका देने के, तो वो भी आप दे नहीं पाते हो। तो आई सी यू टू बी स्टक इन टाइम, जैसे कि आप उस वक्त से, उस झगड़े से, उनकी उस बात से, उस दिन से जिस दिन आपको ब्लॉक किया गया है या आपको अपनी लाइफ से निकाला गया है या जो भी कुछ हुआ है, उस दिन से आप आगे ही नहीं बढ़ पाए हो। द 7 of Swords की एनर्जी है। बहुत झूठ बोलता है, बहुत छुपाता है आपका पार्टनर आपसे, बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है, बहुत छुपाता है। इसने ट्रिक किया है आपको बहुत बार मैनिपुलेट किया, और आप इसके झांसे में आते रहे हो। हर बार इसे माफ़ करते रहे हो, हर बार ये सोचते रहे हो कि रिलेशनशिप है, मुझे चलाना है, कोई बात नहीं, गलती हो गई होगी, नेक्स्ट टाइम नहीं करेगा। लेकिन इस व्यक्ति ने हर बार वही गलतियाँ की हैं और जानबूझ के इसने उन बातों को, उन गलतियों को रिपीट किया है। अच्छा, मुझे यहाँ पे जो राशियाँ दिखाई दे रही हैं, सबसे पहली बात तो जेमिना दिखाई दे रही है मुझे, एक्वेरियस यानी कि कुंभ, जेमिना यानी कि मिथुन राशि। इसके अलावा मुझे यहाँ पे तीनों वाटर साइंस दिखाई दे रहे हैं, दैट इज स्पाइसेस, मीन राशि, वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, एंड कर्क यानी कि कैंसर राशि। इसके अलावा वर्गो कन्या राशि की उपस्थिति भी यहाँ पे दर्ज हो रही है, प्लस सिंह राशि भी यानी कि लियो। आपके पर्सन ना जो लड़ाई करने पे आते हैं ना आपसे, तो पागल हो जाते हैं बिल्कुल। इनको ये भूल जाते हैं कि आप इनके लवर हो, ये भूल जाते हैं कि आप इनके साथ एक रिलेशनशिप में हो। जैसे लड़ाई होती है, कोई आर्गुमेंट की स्थिति आती है, ये अपने आपको ना राइवल मानने लग जाते हैं, और बस फिर इनको हर हालात में, हर तरीके से ना बस आपसे वो आर्गुमेंट जीतना है। बस मतलब इनको फिर ये होता है कि बस अब मुझे इस आर्गुमेंट को जीतना है। उस आर्गुमेंट के जीतने के आगे इनको कुछ भी नहीं दिखाई देता है। अब ये उस आर्ग्यूमेंट को जीतने में आपका क्या हाल कर रहे हैं, आपको कितना दुख पहुंचा रहे हैं, आपके इमोशनल स्टेट को कितना ख़राब कर रहे हैं, ये सब ये नहीं सोचते हैं। ऑल दिस पर्सन हैज़ ऑन हिज और हर माइंड एट दैट टाइम इज़ टू विन दैट आर्ग्यूमेंट। ओके, आप क्या करते हो, आप कुछ टाइम तो उनको झेलते हो, कुछ टाइम उनको अपनी बात समझाने की कोशिश करते हो, फिर आप
वॉक अवे कर जाते हो, यू टर्न योर बैक एंड यू गो। क्योंकि कितना समझाओगे आप इस इंसान को। और आजकल तो आपका मूड मुझे इसी तरीके का लग रहा है जहाँ पे आप इसको समझाना ही नहीं चाहते, आपका यह भाड़ में जाए, बहुत हो गया समझाते समझाते, बहुत हो गया गिड़गिड़ाते हुए, अब मैं इसके पास नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगा। यू हैव टर्न योर बैक एंड यू आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि अब आपसे और झेला नहीं जा रहा है इस व्यक्ति का एटीट्यूड। तो मुझे आप भी इस स्थिति में दिखाई दे रहे हो कि आप नहीं चाहते हो। देखो, रीयूनियन नहीं चाहते हो आप, ऐसा नहीं है। रीयूनियन तो आप इस व्यक्ति से इसी क्षण कर लो अगर आपका बस चले तो। अगर अगर ये मान जाए बात, या अगर ये भी आपसे माफ़ी मांग लें, या समवेयर जो आप चाहते हो अगर वो ये फुलफिल कर दें, तो रीयूनियन तो आप आज भी कर लोगे इनसे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो रीयूनियन है ना, ये अब सेल्फ रिस्पेक्ट के बिहाफ पे नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट के को मार के आप नहीं करना चाहते हो, ठीक है। रीयूनियन करना चाहते हो, लेकिन अब सेल्फ रिस्पेक्ट के कॉस्ट पे आप रीयूनियन नहीं करना चाहते हो। आपने इस रिलेशनशिप में अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत भारी बलि दी है, आपने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए। और शायद इसलिए आपको ना इतनी दुखन भी होती है कि यार मैंने कितना कुछ सैक्रिफाइस किया है। ओके, अच्छा आपको पता है कई बार ना पैसा खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं होती, इंसान पैसा खर्च करके भूल जाता है, पैसे की बर्बादी इंसान भूल सकता है। लेकिन जब किसी इंसान की डिग्निटी या उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बर्बाद हुई हो या तार तार हुई हो, वो इंसान नहीं भूल पाता है। और आपका भी कहीं ना कहीं वो वाला जो एक मैं बोलूँगी एस्पेक्ट है, वो जाग चुका है आपका। ओके, देखो यार, आपके पार्टनर को नियति ऐसी स्थिति में लाने वाली है, जितने भी इसने बिट्रेयल्स आपके साथ किए हैं ना, अब वो वापस इन पे भारी पड़ने वाले हैं। और मैं आपको बता रही हूँ, आपका व्यक्ति लिटरली गिड़गिड़ाएगा आपके सामने। अब इसको आपके पास गिड़गिड़ा के आना पड़ेगा। इसके लिए ऐसी स्थिति पैदा कर दी जाएगी डिवाइन द्वारा कि जो गिड़गिड़ाना की उम्मीद आपसे कर रहा है कि आप गिड़गिड़ाओ और आप इसके पास आओ, वो इसे करना पड़ेगा अब। क्योंकि इसको नहीं पता है कि कितनी जल्दी समय का फेरा बदलने वाला है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड जानते हो ना, ये बात एकदम फैक्ट है कि समय एक साथ नहीं रहता। आज आप जिसको प्रताड़ित कर रहे हो, जिसको दुख पहुंचा रहे हो, जिसकी आंखों में आंसू भर रहे हो ना, अगर वो इंसान आपसे प्यार भी करता है, इसलिए आप पे वार नहीं करता, इसलिए आपको कन्फ्रंट नहीं करता, इसलिए चुप हो गया, खामोश हो गया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो इंसाफ करने वाला ऊपर ईश्वर बैठा है, जो डिवाइन है, जो यूनिवर्स है, वो आपको छोड़ देंगे। ये व्यक्ति गिड़गिड़ाता हुआ आपके पास आएगा। गिड़गिड़ाने की ज़रूरत इस व्यक्ति को इसलिए पड़ सकती है क्योंकि आप इसको एक्सेप्ट कर लोगे, कोई ज़रूरी नहीं है। इसको मनाना पड़ेगा आपको और गिड़गिड़ाना पड़ेगा। मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगेंगे इसके आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाने के लिए। ये मैं फ्यूचर में देख रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हो गए हैं जो आप बात करके अब तो क्लियर करोगे। झूठ झूठ झूठ, इतना झूठ इन्होंने फैला रखा है इस कनेक्शन में, इतना मैनिपुलेट आपको कर रखा है, इतना गैसलाइट आपको कर रखा है कि वापस रिलेशनशिप में जाने के लिए अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई तो संभव ही नहीं है कि कनेक्शन चल सकता है। और ये बात आप अच्छी तरीके से समझ चुके हो। इस बार इन्हें मनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी। और जैसे कि मैंने आपसे बोला, नियति इसको आपके पैरों में ला के बिठा देगी, जहाँ पे इसे आपसे गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगनी पड़ेगी, या आपको ये विश्वास और यकीन दिलाना पड़ेगा कि ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपके हैं। और अब ये रियली सारे हथियार डाल के पीस, नॉट ये विक्ट्री वाला मोड छोड़ के पीस वाले मोड में आने वाले हैं। अब ये नहीं है कि ये बस यही बोलते रहेंगे कि तुम झुको, तुमको मेरे सामने अपनी सॉरी बोलनी है, तुमको मेरी बात माननी है। नहीं, अब ये सब चीज़ें इन पे लागू होने वाली हैं। मुझे दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी आ रही है, अलॉन्ग विद दिस रिलेशनशिप में प्रॉस्पेरिटी आना। मुझे दिखाई दे रहा है कि जो वक्त है ना, वो आपके फेवर में आने वाला है। और जब वक्त फेवर में आता है ना, तो वो हर चीज़ होती है जिसे हम ये सोचते हैं कि अब तो हो ही नहीं सकती। आप भी यही सोच रहे हो इस रीडिंग को देखते समय या सुनते समय कि ये होगा कैसे। ठीक है, मैं आपको बता तो रही हूँ कि ये होगा, बट एक मन में शंका आती है कि अभी तो मुझे कोई रास्ता ऐसा खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, अभी तो व्यक्ति मुझे बड़ा खुश दिखाई दे रहा है, अभी तो ये, अभी तो वो। लेकिन जब उस वक्त का पहिया घूमता है तो वो बदलाव ज़रूर आता है जो आपने सोचा भी नहीं है। और मुझे आपके लिए वो सुंदर पॉजिटिव परिवर्तन आता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है, बिकॉज आई कैन सी यू होल्डिंग योर द गिफ्ट्स ऑफ लाइफ। मैं देख पा रही हूँ कि आपके हाथ पे ना वो तोहफे हैं
डिवाइन के, यूनिवर्स के, जो अब तक आपको नहीं मिले हैं और आप उन्हें डिजर्व करते हो और ये बहुत जल्दी आपको मिलने वाले हैं। अब आपके लिए तोहफे क्या हैं? आपके लिए तोहफे हैं आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपके करियर में सक्सेस, और सबसे बड़ी बात है इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी आना, इस रिलेशनशिप में आपको क्लैरिटी मिलना कि आखिर ये व्यक्ति आपसे चाहता क्या है। बिकॉज इसने इतना रायता फैलाया ना कि क्लैरिटी तो रही ही नहीं है, इट्स ऑल धुंध, ऑल धुंध। आपको पिछला समय भी इसके साथ बिताया वो बेमानी लगता है, आपको लगता है शायद वो समय कुछ था ही नहीं, शायद बस ऐसे ही था, बस हवा था, सपना था। ओके अच्छा, द मून का कार्ड है, एंग्जाइटी से भरा हुआ है आपका पार्टनर, एंग्जाइटी से भरा हुआ इसका दिल है, इसको बार बार ये जाके आपके थॉट से अटैच हो जा रहा है। मैंने आपको बोला ना, आपके थॉट्स इसके माइंड में पॉप कर रहे हैं। ओके और एक बबल फूटता है तो दूसरा क्रिएट हो जाता है, एक मेमोरी जाती है तो दूसरी मेमोरी आ जाती है। और ना ये इंसान ना कहीं आपकी यादों के रैबिट होल में चला गया है। रैबिट होल का मतलब होता है जब आप कंटिन्यूसली किसी चीज़ को फॉलोअप आपका माइंड करता रहता है और आप उससे बाहर नहीं आ पाते हो। तो ये आपकी यादों के, आपके रैबिट होल में, आपकी यादों के रैबिट होल में ये इंसान, लोगों को उसके आसपास हो सकता है ये नॉर्मल लग रहा हो, लेकिन ये इंसान अपने अंतर्मन में, अपने माइंड में बिल्कुल भी नॉर्मल महसूस नहीं कर रहा है। एज आई सेड, राइट नाउ इट इज़ ऑल अबाउट यू, एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड यू। इस इंसान के थॉट्स, सब कुछ, एनर्जी, सब कुछ आपके अराउंड ही गोल गोल रिवॉल्व कर रही है, घूम रही है। यहाँ पे मुझे रियूनियन का कार्ड दिखता है और आप दोनों के बीच में एक बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग सोल कॉन्ट्रैक्ट दिखाई देता है। आप सोलमेट्स हो, पास्ट लाइफ से भी अपने ऐसे इश्यूज़ को रिजॉल्व करते आ रहे हो, कहीं ना कहीं चूक जाते हो, फिर आपको नियति मिला देती है, फिर साथ आ जाते हो, और इसीलिए आप दोनों इनसेपरेबल हो। आप दोनों को अलग करना संभव नहीं है। ये वाला एक ट्विन्स जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं। आप ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट, इनमें से किसी भी लाइफ जर्नीज पे हो सकते हो, एंड यू बोथ आर इनसेपरेबल इन दैट रेल्म। इसीलिए दूर होना पास आना, दूर होना पास आना, ये एक पैटर्न आपके लिए हो सकता है, बट ये भी फैक्ट है कि आप दूर गए हो ना तो आप पास भी ज़रूर आओगे। मुझे आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज होता हुआ या दोबारा से एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड आई सी बोथ ऑफ यू कमिंग टुगेदर एंड सॉर्टिंग सम थिंग्स आउट। आप दोनों साथ में एक मैत्री भाव से चीज़ों को सॉर्ट करोगे, और आपका पार्टनर भी अपनी ईगो को कुछ हद तक छोड़ के आपके पास आएगा। अभी तो उसके अंदर ईगो है, ईगो से ही हर बार वो काम खराब करता है, पर मुझे लग रहा है कि अभी वो अपनी ईगो छोड़ते हुए आएगा, फॉर द सेक ऑफ लव फॉर यू, फॉर द सेक ऑफ दिस सोल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उसको पता है कि आपके पास उसको आना ही है। तो जब आना है तो थोड़ा तो ईगो को नीचे करना ही पड़ेगा। तो और ये जो इसके दिमाग में आपके लिए पूरे के पूरे थॉट्स पॉप करते रहते हैं ना, ये उनको भी शांत करना चाहता है। दिस पर्सन डजंट वांट टू रिमेन इन दिस एंग्जाइटी एनी मोर। बहुत हो गया इसका, बहुत परेशान हो गया ये। तो अब ये अपने थॉट्स को ठीक तरीके से सिंक्रोनाइज करना चाहता है, अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहता है, और उसके सबसे बड़े कैटलिस्ट जो इसको जो इसको कर सकता है, जो इसको पॉसिबल कर सकता है, वो आप हो। क्योंकि पास्ट में भी आपने इनकी ज़िंदगी को स्टेबिलिटी दी है, और फ्यूचर में भी आप ही इनकी ज़िंदगी को स्टेबिलिटी दे सकते हो, क्योंकि आपका और इनका जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ना, दिट इज़ वेरी स्पेशल। ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसीलिए आप इनको ये पता है कि अगर वो इनको सूद कर सकता है, या अगर कोई इनकी हेल्प कर सकता है, अगर कोई इनको रियली सेल्फलेस प्यार दे सकता है, तो वो वही इंसान है जिसको ये अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, कुछ हफ्तों पहले धक्का मुक्की करके, लाते मार के, उसको बेइज्जत करके, और ये कह के कि तुम्हारी शक्ल मुझे अभी नहीं देखनी है, ये बोल के ये गए थे। समवेयर मैं इस इंसान को आगे रिग्रेट करते हुए और आपके सामने गिड़गिड़ाते हुए देख सकती हूँ। हर हर महादेव, राधे राधे।